नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है राजेश क्लासेस में। दोस्तों मैं एक बार फिर से लेके आया हूँ दोस्तों रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट, जो कि दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट जो है 134 नंबर का है। ठीक है, 134 नंबर का है। इससे पहले मेरे प्यारे साथियों मैं 133 तक दोस्तों प्रैक्टिस सेट रीजनिंग के कंप्लीट करा चुका हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो इनको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ग्रुप डी एनटीपीसी के लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर आप दोस्तों ग्रुप डी का एग्जाम निकालना चाहते हैं तो यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, चाहे एनटीपीसी हो। ठीक है, तो शुरू से लेके एंड तक बने रहिएगा। यह जो प्रैक्टिस सेट है दोस्तों 134 नंबर का है। ठीक है, एक बात कहना चाहूँगा, अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना। मैं बीच में ये चीज़ें नहीं बोलता हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको डिस्टर्ब ना हो। तो हम स्टार्ट करेंगे आज के प्रैक्टिस सेट को और देखते हैं पहला प्रश्न। ठीक है, हमारा पहला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है, जो कि कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन कीजिए। दोस्तों संबंधित संख्या का चयन करना है। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा 13 से संख्या दोस्तों 16 हो रही है। ठीक है, फिर बीच में दोस्तों समान अनुपात दिया है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब 27 से दोस्तों कौन सी संख्या बनेगी। जिस प्रकार से दोस्तों 13 से दोस्तों 16 बनी है, उसी प्रकार से हमको 27 से बनानी, बताइएगा। जैसे 13 से दोस्तों 16 बन गई, उसी प्रकार से बना दो 27 का क्या बनेगा। तो आप कहेंगे बिल्कुल सिंपल है। क्या सिंपल है? कहेंगे जब 13 से 16 बनी है तो यहाँ पे क्या हुआ, +3 हुआ है। ठीक है, तो कहेंगे भैया हम 27 में भी +3 कर देंगे, तो 27 में जब 3 प्लस करेंगे तो 30 आ जाएगा। आप कहेंगे ऑप्शन में तो है ही नहीं। अब ऑप्शन में नहीं तो अब क्या करेंगे, कहेंगे अब हम क्या करें, अब हम क्या करें। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देखिएगा, अगर देखिए सिंपल देखिए, ये 13 जो लिखा है ना, 13 कैसे लिखा है, 3 1 और 3 लिखा है ना। ये 1 और 3 को दोस्तों अगर हम ऐड करते हैं, ठीक है, इनको क्या करते हैं दोस्तों, ऐड करते हैं, यानी कि प्लस कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 आ जाएगा। और यहाँ पर हमको दिया है दोस्तों 16, तो 16 कैसे आएगा, 4 से, कहेंगे 4 का अगर स्क्वायर कर देंगे तो दोस्तों यहाँ पे 16 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से ये 27 को भी दोस्तों हम ऐड करेंगे। जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 और 7 कितना होता है दोस्तों, 9 होता है। 9 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 81, यानी कि 81 आ जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे 81 है क्या, कहेंगे हाँ है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों इस प्रश्न को करना था। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहे नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात करें। दोस्तों अगली संख्या ज्ञात करना है। यहाँ पे जो प्रश्न चिन्ह दिया है ना, यहाँ पे दोस्तों संख्या कौन सी आएगी, यह दोस्तों ज्ञात करना है। तो देखिएगा, चलते हैं। 13 से संख्या दोस्तों 17 हुई है, 17 से दोस्तों 25, 25 से दोस्तों 32, 32 से दोस्तों 37। अब संख्या कौन सी आएगी यह आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिएगा, 13 से दोस्तों जब हम 17 पर आ रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे +4 हो रहा है, +4 हो रहा है। और 17 से दोस्तों हम 25 पे आ रहे हैं तो यहाँ पे प्लस दोस्तों 8 हो रहा है, यहाँ पे 8 प्लस हो रहा है। और उसके बाद 25 से अगर 32 पे आ रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पे प्लस दोस्तों 7 हो रहा है, यहाँ पे +7 हो रहा है। उसके बाद हम आगे आ रहे हैं तो यहाँ पे कितना प्लस हो रहा है, यहाँ पे दोस्तों 32 से 37, यहाँ पे +5 हो रहा है। तो अब हम अगली संख्या किसको प्लस करें जो कि हमारी संख्या मिल जाए। तो आप यहाँ से तो पैटर्न लगा सकते हैं कि 4 से 8 हुआ है तो यहाँ पे दोस्तों 2 गुना हो गया, 8 से दोस्तों 7 हुआ है, ये तो लॉजिक कोई समझ में नहीं आया। फिर 7 से दोस्तों 5 हो गया, यहाँ पे समझ में भी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा, देखिएगा कैसे हुआ। यहाँ 13 में दोस्तों 4 को क्यों ऐड किया गया इसको समझिएगा। तो देखिएगा 13 का योग करिएगा, 1 और 3 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। इनको ऐड करने पर 4 हो रहा है, इसीलिए दोस्तों 4 को ऐड किया और 17 हो गया। ठीक है, अब 17 में 8 क्यों ऐड किया गया है, तो देखिएगा 17 का योग करिएगा, 1 और 7 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8, इसीलिए दोस्तों 8 ऐड किया, 8 ऐड किया तो दोस्तों 25 आ गया। ठीक है, अब 25 का दोस्तों योग करेंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे, 2 और 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 हो जाएगा। तो 25 में जब 7 जोड़ेंगे तो दोस्तों 32 आ जाएगा, तो यहाँ पे 32 मिल गया। उसी प्रकार से 32 को दोस्तों आपस में ऐड करिएगा, 3 और 2 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 5। तो बस 32 में जब हम 5 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 37 आ जाएगा। ठीक है, 37 आ जाएगा, समझ में आया।
उसी प्रकार से अब हमको अगली संख्या जो ये वाली लेके आनी है, तो हमको क्या करना है, ये 3 और 7 यानी कि 37 लिखा है ना, इन 3 और 7 को आपस में ऐड करेंगे। तो इनको ऐड करेंगे, 3 और 7 कितना होता है, 10 होता है। अब यही 10 क्या करना है दोस्तों, 37 में ऐड करना है। जब इस 37 में दोस्तों 10 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों 47। कितना आ जाएगा दोस्तों, 47 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ ये प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें। दोस्तों असंगत विकल्प का चयन करना है। यहाँ पे देखिएगा असंगत कौन सा हो जाएगा इसका बताइएगा। जैसे कि यहाँ पे दिया है 841, यहाँ पे दिया है 441, यहाँ पे दिया है 625 और यहाँ पे दिया है 729। तो यहाँ पे दोस्तों असंगत कौन सा हो जाएगा इसमें देखिएगा। क्या आपको दोस्तों ये संख्याएं जो दी गई हैं ये किसी की वर्ग लग रही हैं क्या, बताइएगा। किसी की स्क्वायर लग रही हैं क्या, कहेंगे हाँ लग रही हैं। 841 दोस्तों कितने का स्क्वायर है, कहेंगे ये 29 का हो जाएगा। कितने का दोस्तों, 29 का स्क्वायर लग रहा है, हाँ है। और अगर 441 की बात करते हैं, 441 कितने का स्क्वायर है, कहेंगे ये दोस्तों 21 का है, 21 का है। ठीक है, 625 को देखते हैं तो ये तो आपको मालूम होगा, हमको मालूम है, ये तो मालूम होगा, ये 25 का है। 729 की बात करते हैं, 729 कितने का है, तो कहेंगे ये दोस्तों 27 का है। कितने का दोस्तों, 27 का है। ये 27 का स्क्वायर है। अब ये चारों के चारों संख्या तो स्क्वायर हैं, ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ये स्क्वायर हैं। तो इसमें दोस्तों विषम कौन सी हो जाएगी, विषम कौन सी हो जाएगी बताइएगा। इसमें जो दोस्तों विषम दी गई है बताइएगा, इसमें दोस्तों बताइएगा क्या होगा, आंसर करिएगा इसका क्या होगा बताइए। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 21, 27 और 25 ये तीनों को देखेंगे, ये दोस्तों कैसी संख्याएं हैं बताइएगा, ये कैसी संख्याएं हैं। कहेंगे दोस्तों 21 भी कट जाता है, 25 भी कट जाता है, 27 भी कट जाता है, यानी कि ये दोस्तों कहीं ना कहीं सम संख्याएं हैं। क्या दोस्तों, यानी कि दोस्तों ये भाज्य संख्या कहेंगे। क्या है दोस्तों, ये दोस्तों भाज्य संख्याएं। कैसी हैं दोस्तों, भाज्य संख्याएं। कैसी दोस्तों, भाज्य संख्या। इसमें दोस्तों भाग चला जाएगा। अगर 29 की बात करते हैं दोस्तों, ये अभाज्य संख्या है। क्या है दोस्तों, अभाज्य है। क्या है दोस्तों, अभाज्य है। तो यहाँ पे आप देखिएगा सबसे अलग कौन सा हो गया, 841 वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें ये जो है ना देखो 21 में भाग चला जाएगा, ठीक है, 7 या 21, 25 में चला जाएगा 5 25, ठीक है, और 27 में चला जाएगा 9 3 27, ठीक है। लेकिन 29 किसी में आता है क्या बताइए, किसी पहाड़े में 29 आता है, कहेंगे नहीं। यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ऐसे इसको समझना था, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों वेन आरेख से है। कह रहा है उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों को दर्शाता है। बताइएगा, निम्नलिखित वर्गों को दर्शाता है। जैसे कि यहाँ पे दिया है लड़के, लड़कियाँ और दोस्तों बच्चे। तो लड़के, लड़कियाँ और बच्चे का दोस्तों हम वेन आरेख कैसा बनाएंगे, इसको देखिएगा, इसको देखिएगा कैसा बनेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये देखिएगा, जैसे कि हम सबसे पहले अगर लड़के का बनाते हैं, ठीक है, हम लड़के का बनाते हैं। जैसे कि हमने दोस्तों ये लड़के का बना लिया, ठीक है, ये लड़के का बना लिया। उसके बाद हम दोस्तों लड़कियाँ का बनाएंगे। तो लड़के और लड़कियाँ तो दोस्तों दोनों अलग अलग हैं, तो यानी कि लड़कियों का दोस्तों ये अलग बन जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों हम क्या करेंगे, लड़कियों का दोस्तों अलग बना लेंगे। ये दोस्तों हमने लड़कियों का बना लिया, लड़कियों का बना लिया। अब जब बच्चे का बनाएंगे तो देखिएगा लड़के भी क्या होते हैं दोस्तों, बच्चे के अंदर आ जाते हैं, लड़कियां भी क्या होती है दोस्तों, बच्चे के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। बच्चे के अंदर दोनों आ जाते हैं, लड़के और लड़कियां। तो बच्चे का जब बनाएंगे तो उसके अंदर दोस्तों लड़के और लड़कियां दोनों हो जाएंगी, ठीक है, दोनों हो जाएंगे। तो यानी कि लड़की बच्चे का इस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से बनेगा, दोनों अंदर हो जाएंगे। तो देखिएगा ऐसा आरेख आपको कहाँ दिख रहा है बताइएगा, ऐसा आरेख आपको कहाँ दिख रहा है वेन आरेख, कहेंगे ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ ये भी प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के को प्रतिस्थापित करेगा। तो दोस्तों प्रश्न चिन्ह कहाँ पर दिया है, प्रश्न चिन्ह यहाँ पर दिया है, ठीक है। इसको दोस्तों यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी आप बताइएगा, यहाँ पे दोस्तों कौन सी संख्या आएगी ये बताइएगा आप लोग।
प्रश्न को समझिएगा और बताइएगा यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे जैसे पूछा गया तो यहाँ पे हम सबसे पहले बड़ी संख्या देखते हैं। क्या देखते हैं? बड़ी संख्या देखते हैं। तो बड़ी संख्या यहाँ पे 100 है और दोस्तों यहाँ पे 111 है। तो 100 और दोस्तों यानी कि 100 और ये 111 का हम पता कर लेंगे तो इस वाली संख्या का भी बता देंगे। ठीक है दोस्तों, प्रैक्टिस सेट है, थोड़ा दोस्तों तेज़ी से ही चलना चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिस सेट दोस्तों तेज़ लगाते हैं जिससे कि दोस्तों आपकी कैलकुलेशन भी तेज़ रहेगी। ठीक है, थोड़ा जैसे कि हम तेज़ चल रहे हैं तो तेज़ देख करके दोस्तों घबराना नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये 134 नंबर की क्लास है। अगर आपने टोटल क्लास सारी ली है ना तो आप मुझसे जल्दी सॉल्व कर रहे होंगे, ईमानदारी से बताइएगा। अगर आपने सारी क्लासें ली हैं तो मुझसे भी जल्दी आप सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, अगर नहीं लिए तो एक बार इनको ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, हर टाइप की दोस्तों आपको क्लास मिल जाएगी। ठीक है, 134 नंबर पर हम चल रहे हैं, ये देखिएगा। ठीक है, तो 134 हमने प्रैक्टिस सेट आपके कंप्लीट करा दिए। चलते हैं प्रश्न पे। जैसे कि यहाँ पे दोस्तों रिक्त स्थान है। ठीक है, इसको निकालना है। तो सबसे पहले ये 100 कैसे आया, ये 111 कैसे आया, इसको निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा ये 12 और 8 में हम क्या करें जो कि 100 आ जाए, 18 और 6 में क्या करें जो कि 111 आ जाए। उसी प्रकार से 15 और 4 का हमको करके दोस्तों ये संख्या लेके आनी है। ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो देखिएगा अगर 12 का दोस्तों हम 8 में गुणा करते हैं। ठीक है, 12 का हम 8 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 अट्ठे कितना हो जाएगा दोस्तों, 96 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 अट्ठे दोस्तों 96 हो जाएगा, 96 हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो दोस्तों 100 दिया है। अब 100 दिया है तो 4 और प्लस होना चाहिए। अब 4 कहाँ से लेके आएंगे, तो कहेंगे जो ये 8 दिया है ना, इस 8 में दोस्तों हम 2 का भाग लगा देंगे। क्या दोस्तों, 2 का भाग लगा देंगे। 2 का भाग लगा देंगे तो कितना बचेगा, कहें 2 दूनी 2 चौके 8, 4 बचा ना, 2 से काट देंगे तो 4 बचेगा ना। जैसे कि 2 से भाग लगा देंगे तो कितना, 4 आएगा। तो 4 दोस्तों इस 96 में दोस्तों यही हम 4 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा दोस्तों 100। इस प्रकार से 100 आ गया। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिएगा 18 का 6 में गुणा करिएगा। 18 का जब 6 में गुणा करेंगे तो 18 चिक्के कितना होता है बताइए, कहेंगे 18 चिक्के होता है दोस्तों 108। कितना होता है दोस्तों, 18 चिक्के 108। यहाँ पे देखिएगा कितना होता है, 108। अब इस 108 में दोस्तों क्या करना है, यहाँ पर ये 6 दिया ना, इस 6 में भी दोस्तों हम 2 का भाग लगाएंगे। 2 से काट देंगे एक तरीके से, कितने बार जाएगा, 3 बार। 2 तिहाई 6 है ना, 2 तिहाई 6। तो 3 बार गया। तो इसे 108 में दोस्तों जब हम 3 को प्लस कर देंगे, क्या करेंगे दोस्तों, 3 को प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 111। ठीक है, यही 111 यहाँ पे दिया हुआ है। उसी प्रकार से दोस्तों हमको इसको 15 और 4 को करना है। तो ये 15 और 4 का जब गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 चौके दोस्तों 60 हो जाएगा। अब इस 4 में 2 का भाग लगाएंगे तो 2 दूनी 4, 2 बार गया। तो इसी 60 में दोस्तों हम 2 को जब प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 62। कितना आ जाएगा, 62, यानी कि 62 यहाँ पर आने वाली संख्या दोस्तों 62 हो जाएगी। ऑप्शन में 62 है क्या, कहेंगे हाँ ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। चलते आएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित पासे में फॉग के विपरीत सतह पर क्या होगा। दोस्तों फॉग के विपरीत सतह पर क्या होगा। दोस्तों हर प्रैक्टिस सेट में दोस्तों हम आपको पासा का दोस्तों प्रश्न कराते हैं तो आपको मालूम होगा जब भी दोस्तों एक से अधिक पासे दिए रहते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले दोस्तों कॉमन देखते हैं। ठीक है, तो इस पासे में देखिएगा दोस्तों आपको कॉमन क्या नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर जब आप कॉमन देखेंगे, बताइएगा, 1 सेकेंड दोस्तों, 1 सेकेंड। यहाँ पे जैसे कि 1 सेकेंड दोस्तों, यहाँ पे जैसे कि कॉमन की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे देखिएगा, अब देखिएगा जैसे कि कॉमन की बात कर रहे हैं ना, तो कॉमन यहाँ पे क्या है, कहेंगे कॉमन यहाँ पे बैट और कैट दिया है और यहाँ पर भी बैट और कैट दिया है। जब दोस्तों दो कॉमन मिल जाते हैं, जो दोस्तों एक बचता है वो एक दूसरे के विपरीत हो जाता है। तो एग का विपरीत क्या हो जाएगा, फॉग, और फॉग का विपरीत क्या हो जाएगा, एग। और हमसे पूछा गया था फॉग का विपरीत क्या है, तो फॉग का विपरीत क्या हो जाएगा, एग हो जाएगा, EGG। ठीक है, यही हो जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है किसी कोड भाषा में लेवल को लेवल कूट किया जाता है तो डंकी का कूट क्या होगा। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे, कहेंगे लेवल को तो लेवल ही लिख दिया और डंकी का पूछ रहे हैं, और डंकी का कहेंगे तो हम डंकी ही लिखेंगे, तो डंकी तो यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है। तो अब क्या करें, तो देखिएगा दोस्तों लेवल को लेवल ही लिखा जरूर है, लेकिन इसमें दोस्तों समानता दी गई। कैसे देखिएगा,
ये जो लेबल है ना, ये लेबल को चाहे उल्टा लिखो चाहे सीधा लिखो, ये लेबल ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि उसका नाम ही दोस्तों लेबल है, चाहे कैसा भी कर दो वो लेबल ही रहेगा। तो यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि पीछे से हम देखते हैं लेबल को, ठीक है, पीछे से देखते हैं यहाँ से, ठीक है, जैसे कि ये वाली लास्ट वाली एल से, तो यहाँ से हम उल्टा लिखेंगे तो एल से लिखेंगे तो यहाँ पे एल आ गया, फिर उसके बाद ई को करेंगे तो यहाँ ई आ जाएगा, फिर ये वी करेंगे तो यहाँ वी आ जाएगा, फिर ये ई करेंगे तो यहाँ पे ई आ जाएगा, फिर ये एल यहाँ पर एल आ गया। तो लेबल को दोस्तों उल्टा लिखो चाहे सीधा लिखो वो लेबल ही आएगा। तो यहाँ पे उल्टा लिखा गया है इसीलिए वो लेबल ही है, ठीक है। तो यहाँ पर भी दोस्तों डंकी का दोस्तों उल्टा करेंगे। तो सबसे पहले कि ये वाली क्या आ जाएगा दोस्तों, हम लिखेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों आई, यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों आई आ जाएगा, आई आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्या आएगा दोस्तों के आएगा, उसके बाद दोस्तों क्या आएगा दोस्तों एन आएगा, फिर उसके बाद दोस्तों क्या आएगा यू, फिर उसके बाद आएगा दोस्तों डी, यानी कि आई के एन यू डी, आई के एन। तो देखिएगा आई के से शुरू हो रहा है तो आई एन यहाँ पे दिया है, आई यू दिया है, आई एन यहाँ पे दिया, खत्म हो गया। आई के एन यू डी यानी कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों पीछे से देखना था, ठीक है, ये प्रश्न सिंपल सा था, आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। सबसे पहले बात ये देखिएगा, ये जो आकृति दी गई है यह आकृति दोस्तों इन चार ऑप्शन में से किसी में दी गई है जो आपको बताना है, लेकिन घुमाने की अनुमति नहीं है, ये देखिएगा। तो सबसे पहले तो इस आकृति में देखिएगा यहाँ पे दोस्तों ये ब्लैक दिया है, तो ब्लैक वाला आपको ढूंढना है। तो ऑप्शन नंबर ए तो पहले ही खत्म हो गया, इसमें तो ब्लैक दिया ही नहीं है, ठीक है। आपका है घुमाने की अनुमति नहीं है, तो ये जो आकृति है दोस्तों इस साइड है, इस साइड है, और इसमें दोस्तों ब्लैक तो है लेकिन ये दोस्तों घुमा के दिया है, घुमा के दिया दोस्तों इस साइड दिया है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी भी खत्म हो गया, सी खत्म हो गया। अब उसके बाद डी को देखेंगे तो फिर भी यही आप बात याद रखना है दोस्तों, घुमाने की अनुमति नहीं है। यहाँ पे ब्लैक तो है लेकिन ये ब्लैक ऊपर कर दिया गया है, ठीक है, घुमाने की अनुमति नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी भी आपका खत्म हो गया, ठीक है। अब बचता है ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी में आप देखिएगा जैसी आकृति यहाँ पर दी गई है वैसी आकृति आपको ये वाली कोने में देखो नज़र आ रही है, ठीक है, ब्लैक वाली, ठीक है। उसके बाद ये जो पैटर्न बनाना है ये वाला पैटर्न देखिएगा यहाँ पर भी बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पर भी बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी इसी कारण से करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है निम्नलिखित श्रृंखला को कौन सा विकल्प पूर्ण करेगा, बताइएगा निम्नलिखित श्रृंखला को कौन सा विकल्प पूर्ण करेगा। यहाँ पे दोस्तों इसका आंसर बताइएगा। तो यहाँ पे जैसे कि ये दिया गया है, इनको सबसे पहले अगर हम यहाँ पे काउंट करके देखते हैं, ठीक है, जैसे सी के बाद ये भरना है, फिर उसके बाद एन के बाद इनको भरना है, फिर एन के बाद, फिर सी के बाद, फिर एस के बाद। ये दोस्तों मैं आपको हर प्रैक्टिस सेट में कराता हूँ, ठीक है। तो इनको देखिएगा, जैसे कि हम काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। दोस्तों कितने हैं दोस्तों 20 है। अब 20 को क्या करेंगे हम दोस्तों 4 में या दोस्तों 5 5 में काट सकते हैं, 4 4 में या 5 5 में काट सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ आपको मालूम है, ठीक है, यानी कि 4 4 के या दोस्तों 5 5 के हम जोड़े बना सकते हैं, यही होता है। अब यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे दोस्तों सी के बाद पूछा गया है सी के बाद क्या आएगा, तो यहाँ पे देखिएगा सी के बाद क्या दिया है दोस्तों एन दिया है, और यहाँ पर भी दोस्तों सी के बाद तो कुछ दिया नहीं है, ठीक है, सी के बाद यहाँ पे सिर्फ एन दिया है, ठीक है, एन दिया है। तो हम सी के बाद अगर यहाँ पे एन भर देंगे, अब पूछ रहा है एन के बाद, तो एन के बाद दोस्तों यहाँ पे पी है, ठीक है, एन के बाद क्या है दोस्तों पी है, तो यहाँ पे अगर हमने पी को भर दिया, समझिएगा, जैसे कि यहाँ पे हमने एन रखा, फिर एन के बाद दोस्तों पी को भर दिया, उसके बाद यहाँ पे दोस्तों सी रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे दोस्तों हम जोड़ा बना लीजिए। तो क्या जोड़ा बन के आया है, सी एन पी आर एस, सी एन पी एस आर है ना, सी एन पी एस आर। तो यहाँ पर एस कर देंगे, फिर आर कर देंगे, ठीक है, आर कर देंगे यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर भी आर भर देंगे और ये जोड़ा बन जाएगा, ठीक है। तो सी एन पी एस आर, तो यहाँ पर भी दोस्तों सी एन पी एस आर यहाँ पर भी बन गया, फिर सी एन पी एस आर यहाँ पे बन गया,
तो इस प्रकार से जोड़े बन रहे हैं ना, देखिएगा CNPSR, CNPSR, CNPSR और CNPSR, सारे के सारे जोड़े दोस्तों एक जैसे बन गए। हमने किस किस को भरा, हमने दोस्तों N को भरा, हमने P को भरा, फिर S को भरा, फिर R को भरा, फिर से C को, फिर P को, फिर N को, फिर R को। तो देखिएगा ये आपको किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, NPS, NPS, RC, PNR, ये आपको कहाँ दिख रहा है ऑप्शन में, देखिएगा कहाँ दिख रहा है। लास्ट में दोस्तों R आ रहा है, तो यहाँ तो दोस्तों N है, ये भी नहीं होगा, ये भी N है तो नहीं होगा। NR आ रहा है और दोस्तों CP, यानी कि यहाँ पे दोस्तों PS, ये P से शुरू हो रहा है तो ये भी नहीं होगा, यानी कि ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बचता है बी, यही आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आशा करता हूँ ये प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। आप चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे, ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यदि एट द रेट का अर्थ प्लस और परसेंटेज का अर्थ दोस्तों गुणा, डॉलर का अर्थ दोस्तों भाग, हैज का अर्थ दोस्तों माइनस है तो निम्न समीकरण का मान क्या होगा। दोस्तों इस समीकरण का मान बताना है, बताइएगा इसका दोस्तों मान क्या होगा। फटाफट से इसका आंसर करिएगा, बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले इसको दोस्तों सॉल्व ही कर लेते हैं, ठीक है। सॉल्व करते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों 9 के बाद दिया है एट द रेट, और एट द रेट का अर्थ दिया है दोस्तों प्लस, तो यहाँ पे करेंगे प्लस। उसके बाद दिया 114 के बाद दिया है दोस्तों डॉलर, और यहाँ पे डॉलर का अर्थ दिया है दोस्तों भाग, ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों भाग लगाइए। उसके बाद दिया है दोस्तों 19, तो यहाँ पे लिखेंगे 19, ठीक है। 19 के बाद दिया है दोस्तों परसेंटेज का अर्थ दिया है दोस्तों गुणा, ठीक है, तो यहाँ पे गुणा करेंगे। फिर उसके बाद दिया है दोस्तों 5, ठीक है। फिर दिया है दोस्तों हैज दिया है, और हैज का अर्थ दिया है दोस्तों माइनस दिया है, तो यहाँ पे दोस्तों माइनस लगा करके 21 लिख लेंगे। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे बॉड मास के नियम से, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, हम भाग देते हैं, ठीक है। तो 19 का जब दोस्तों भाग हम यहाँ पे 14 लिखा है दोस्तों, यहाँ पे 144 नहीं, यहाँ पे दोस्तों 114 है, ठीक है, 114 है, ठीक है। तो 19 का जब भाग दोस्तों 114 हम दिया जाएगा, ठीक है। इसे काट देंगे तो कितने बार जाएगा दोस्तों, 6 बार जाएगा, ठीक है, 6 बार जाएगा, यानी कि 9 + 6 तो यहाँ रहेगा। फिर गोड़े में दोस्तों यहाँ पर 5, और ये माइनस में दोस्तों 21 चल रहा था, 21 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये तो 9 रहेगा, और ये प्लस इनका गुणा कर देंगे, तो 6 पंजे कितना हो जाएगा दोस्तों 30, और माइनस में चलेगा 21, ठीक है। तो 9 और 30 को अगर हम प्लस करेंगे तो आ जाएगा दोस्तों 39, और 39 में से अगर दोस्तों 21 को माइनस करेंगे, 39 में से दोस्तों 21 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 8, और ये 18, कितना बचेगा 18 बचेगा, 18 बचेगा। ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, 18 बचेगा दोस्तों। मैथमेटिक्स वाले तो तुरंत ही कर गए होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है पी के का पिता है, जे एक्स की भतीजी है, ठीक है, जो जे है वो एक्स की भतीजी है, आर जे की माँ है, के एक्स का भाई है, पी के केवल 2 बच्चे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पे बताइएगा, यहाँ पे बताइएगा दोस्तों, ब्लड रिलेशन का यह प्रश्न है, इसको बताइएगा। तो सबसे पहले समझिएगा दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है पी के का पिता है, ठीक है। ये जो पी है ना दोस्तों, ये जो पी है क्या है दोस्तों, ये के का पिता है, के का पिता है, तो दोस्तों इसे प्लस कर लेंगे। उसके बाद कह रहा है जे एक्स की भतीजी है, तो अभी जे और एक्स का तो कुछ दिया नहीं, तो इसे हम छोड़ते हैं। फिर कह रहा है आर जे की माँ है, तो यहाँ पे ना आर दिया है ना दोस्तों जे दिया है, तो इसको भी छोड़ते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है के एक्स का भाई है, जो के है ना ये दोस्तों क्या है, एक्स का भाई है, तो के बगल में क्या आ जाएगी दोस्तों, एक्स आ जाएगी, लेकिन के भाई है तो इसे प्लस लगा लेंगे, ठीक है, के भाई है तो प्लस लगा लेंगे। अब यहाँ पे कह रहा है पी के केवल 2 बच्चे हैं। अब पी के 2 बच्चे हैं, तो यहाँ पे देखिएगा, ये तो पी ऊपर हो गया, और पी का ये एक पुत्र हो गया, और इधर ये एक्स है, तो दोस्तों ये तो दोनों हो गए, पी के 2 बच्चे हैं, ठीक है, पी के 2 बच्चे हैं, ये तो ठीक हो गया। अब हम ऊपर चलते हैं। यहाँ पे कह रहा है जो जे है वो एक्स की भतीजी है, जे एक्स की भतीजी है, जो जे है वो एक्स की भतीजी है,
एक्स की भतीजी है। जे, ये जो जे है वो एक्स की भतीजी है। तो एक्स की भतीजी कब हो जाएगी? जे। तो ये देखिएगा, एक्स की भतीजी है तो एक्स की भतीजी यानी कि ये बुआ होगी। ये एक्स की भतीजी है। जे एक्स की भतीजी, जे एक्स की भतीजी है। जब एक्स की भतीजी है, ठीक है, एक्स की भतीजी है, जैसे कि जे एक्स की भतीजी है तो यहाँ पे जब आ जाएगी तो ये जैसे कि इसका पिता है, इसका पिता है, पिता की यहाँ पे भाई हो जाएगा तो भाई से ये भतीजी हो जाएगी, एक्स भतीजी हो जाएगी। तो एक्स भतीजी हो जाएगी तो जैसे कि यहाँ पर ये है ना, के है, यहाँ पे जैसे कि जे यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, जे यहाँ पे आ जाएगा तो दोस्तों ये भतीजी हो जाएगी। यहाँ पे जैसे कि जे एक्स की भतीजी है, ठीक है, जे एक्स की भतीजी है, आर जे की माँ है। यहाँ पे देखिए जो आर है वो जे की माँ है, तो आर जो है वो जे की माँ है तो दोस्तों आर ऊपर आ जाएगी जे से, इस प्रकार से आ जाएगी, ठीक है, इस प्रकार से आ जाएगी। अब यहाँ पे पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया है तो कौन सा कथन सही है? अच्छा, कथन सही आंसर, यहाँ पे कथन पूछा गया है तो यहाँ पे देखिएगा एक्स आर की साली है। बताइएगा क्या एक्स आर की साली कैसे हो जाएगी? तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा। फिर कह रहा है एक्स के का भाई है। दोस्तों एक्स के का भाई है, हाँ, जो एक्स है वो के का भाई है, ये नहीं कह सकते क्योंकि एक्स के बारे में नहीं बताया गया है, लेकिन ये जरूर कहा गया है के एक्स का भाई है, ठीक है, के एक्स का भाई है, लेकिन ये नहीं कह सकते एक्स के का भाई है, ये नहीं कह सकते, ठीक है। तो ये भी दोस्तों भी गलत ही है। फिर कह रहा है पी एक्स का पिता है। तो देखिएगा, ये जो पी है ना, ये पी एक्स का पिता है, बिल्कुल सही बात है। पी क्या है? एक्स का पिता है, क्योंकि पी के का पिता है और के की दोस्तों बहन या भाई दोस्तों एक्स है, तो पी के का पिता है, ये सही है। बाकी दोस्तों भतीजी और ये जो दिया इसको छोड़ दीजिए, प्रश्न में ये आपको मिल गया पी एक्स का पिता है, तो ऑप्शन नंबर सी तो यहाँ पे सही हो गया। फिर कह रहा है एक्स जे का मौसा है। तो दोस्तों एक्स जे का मौसा कैसे हो सकता है? नहीं, ये भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर डी खत्म, ठीक है। आपका करेक्ट सिर्फ ऑप्शन नंबर सी हुआ है, क्योंकि पी एक्स का पिता है और दोस्तों के का भी पिता है, क्योंकि इसके पी के दो संतान हैं, ठीक है, 2 बच्चे हैं, ठीक है, समझ गए ना। चलिएगा अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है दोस्तों कथन निष्कर्ष का है। कथन निष्कर्ष का इसे देखिएगा, कह रहा है सभी एन क्यू है, ठीक है, जितने भी एन हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा जितने भी एन हैं दोस्तों, सारे के सारे एन क्या हैं दोस्तों? क्यू हैं, ठीक है, सारे के सारे एन क्यू हैं, ठीक है। फिर कह रहा है कुछ एच क्यू है, ठीक है, कुछ एच हैं दोस्तों जो कि दोस्तों क्यू हैं, इस प्रकार से बना लेंगे। अब देखते हैं निष्कर्ष। निष्कर्ष कह रहा है कुछ क्यू एन है, तो देखिएगा क्या कुछ क्यू एन है? क्या कुछ क्यू? अरे भाई जब सारे के सारे एन क्यू हैं तो कुछ क्यू तो एन हो ही जाएंगे, तो कहेंगे हाँ ये तो सही कह रहा है। फिर उसके बाद कह रहा है कुछ क्यू एच हैं, तो देखिएगा जब कुछ एच क्यू हैं तो कुछ क्यू भी एच हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे, यहाँ पे देखिएगा मिल रहे हैं, तो ये भी दोस्तों सही हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कुछ एन एच हैं, तो देखिए क्या कुछ एन एच हैं? कहेंगे नहीं, एन एच तो नहीं है, ये तो गलत कह रहा है, ये गलत कह रहा है। तो आपके निष्कर्ष कौन कौन से मिले? फर्स्ट और सेकंड। तो निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोस्तों अनुसरण करता है, तो ऑप्शन नंबर बी वाले करेक्ट हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है किसी सांकेतिक भाषा में लाइफ को 4372 लिखा है और गोल्ड को 7658 लिखा है, तो एल का कोड क्या होगा? अब एल का कोड बताना है तो आप यहाँ पे कह देंगे भैया, यहाँ पे कह देंगे ये एल का कोड दोस्तों 4 दिया है, तो आप तुरंत 4 लगा देंगे। नहीं, गलत हो जाएगा। अगर वहाँ पे एल का कोड 4 दिया तो एल यहाँ पर भी दिया, बताइएगा यहाँ पे 4 कहाँ है? यहाँ तो 4 है ही नहीं। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, ऐसे प्रश्न में क्या करते हैं दोस्तों, हम कॉमन देखते हैं और दोस्तों काटते हैं, ठीक है, काटते हैं। तो इस गोल्ड में और लाइफ में आप देखिएगा आपको कॉमन क्या मिल रहा है, तो आप कहेंगे हमको कॉमन तो यहाँ पे एल ही मिल रहा है, तो एल को काटो और यहाँ पे एल को काटो। अब संख्या में देखो, संख्या में क्या कॉमन मिल रहा है, तो कहेंगे संख्या में कॉमन हमको यहाँ 7 मिल रहा है और यहाँ पे यहाँ पर भी 7 मिल रहा है।
और हमसे पूछा गया था एल का, और हमने काटा क्या है दोस्तों, एल काटा, एल को कॉमन मिला था, और एल के कॉमन के साथ हमको संख्या कॉमन क्या मिली दोस्तों, 7 मिली, तो एल का कोड 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहेगा एक पंक्ति में 5 लोग, ठीक है, VWXYZ पूर्व की सम्मुख करके बैठे, यानी कि पूर्व की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है, मुख करके बैठे हैं। एक्स वी के बगल में बैठा है और डब्ल्यू वाई के बाएं बैठा है। एच केंद्रक पर है लेकिन एक्स के बाएं बैठा है। तो बताइए दाएं छोरा पर कौन बैठा है, यानी कि दाएं छोर पर कौन बैठा है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये समझिएगा, इस प्रश्न में कहा है दोस्तों पूर्व की ओर, पूर्व की सम्मुख करके बैठे, यानी पूर्व की ओर मुंह करके बैठे। पूर्व किधर होता है दोस्तों, इधर होता है। जब इधर दोस्तों मुंह करके बैठे हैं, ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिएगा प्रश्न शुरू होता है आपका यहाँ से शुरू होता है। यहाँ पे कह रहा है एक्स वी के बगल में बैठा है, ठीक है, तो हम सबसे पहले एक्स और वी को दोस्तों बगल में बैठा लेते हैं, ठीक है, एक्स और वी को बगल में बैठा लेते हैं, ठीक है, इस तरफ है ना, तो x और b को हम बैठा लेते हैं, ठीक है, x और b को, जैसे कि x b के बगल में बैठा है, ठीक है, तो जैसे कि हमने v को यहाँ बैठाया, इधर मुँह करके बैठे ना इधर, ठीक है, तो जैसे कि दोस्तों b को हमने इधर बैठाया, उसके बाद x दोस्तों नीचे हमने बैठा लिया, ठीक है, नीचे यानी कि बगल में बैठा लिया, नीचे नहीं होगा बगल में होगा, क्योंकि ये मुँह इस तरफ करें पूर्व की तरफ, ठीक है, तो ये हमने x बैठा लिया। अब कह रहा है दोस्तों डब्लू बाई के बाएं बैठा है। जब बाएं बैठा है, जब इस तरफ दोस्तों मुंह करके बैठेंगे तो बाएं किधर हो जाएगा, जो डब्लू है बाएं की तरफ बैठा तो बाएं नीचे हो जाएगा, ठीक है, तो डब्लू को जैसे कि हमने यहाँ पर लिया, ठीक है, तो बाई कहाँ आ जाएगा दोस्तों, नीचे यहाँ आ जाएगा, किधर आ जाएगा दोस्तों, वाई दोस्तों इस साइड आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा। उसके बाद कह रहा है दोस्तों, हम इसको इधर कर लेते हैं, उसके बाद कह रहा है दोस्तों बाएं बैठा है, फिर उसके बाद कह रहा है कि जेड केंद्रक पर है। जब जेड केंद्रक पर है तो दोस्तों जेड को हम यहाँ बैठा लेंगे, जेड केंद्रक पर है, ठीक है, लेकिन एक्स के दाएं बैठा है, तो एक्स के दाएं बैठा है, तो देखिएगा एक्स के तो दाएं ही बैठा है, सही बात है, एक्स के दाएं बैठा है, सही है। तो बताइए बाएं छोर पर कौन बैठा है, बाएं छोर पर कौन बैठा है, तो आपको यहाँ पे देखिएगा जब दाएं दोस्तों यहाँ पे पूछा है, यहाँ पे कह रहा है दाएं छोर पर कौन बैठा है, जब इधर दोस्तों मुख करके बैठेंगे तो इस साइड दोस्तों इनका बाएं हो जाएगा और इस साइड दोस्तों दाएं हो जाएगा। और हमसे पूछा है दाएं छोर पर कौन बैठा, तो दोस्तों दाएं छोर पर बाई बैठा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करें, ठीक है, जैसे कि थाईलैंड का संबंध दोस्तों किससे दिया है, बैंकॉक से दिया है, तो बता दीजिएगा तुर्की का किससे होगा, तो कहेंगे थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। तुर्की की राजधानी क्या हो जाएगी दोस्तों, तुर्की की राजधानी हो जाती दोस्तों अंकारा। क्या हो जाती दोस्तों, अंकारा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रमानुसार व्यवस्थित करने पर कौन सा शब्द 5वें स्थान पर आएगा। दोस्तों 5वें स्थान पर आएगा, तो इसको दोस्तों पहले तो अंग्रेजी वर्णमाला में यानी कि शब्दकोश में व्यवस्थित कर लीजिएगा। तो यहाँ पे जैसे कि व्यवस्थित करते हैं, यहाँ पे देखिएगा व्यवस्थित करते हैं, तो देखिएगा तो जैसे कि WRA ये तो सब में कॉमन दिया, तो इसको हम काट लेते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले कौन सा आ रहा है, तो कहेंगे यहाँ पे दोस्तों सी आ रहा है, SP। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आप सब में देखेंगे तो सी सबसे पहले आ रहा है, ये 5वें वाला, ठीक है, तो इसको हम काटेंगे और लिखेंगे दोस्तों 5। उसके बाद देखेंगे क्या आ रहा है, तो यहाँ पे S, यहाँ पे P, यहाँ पे T और यहाँ पे N। तो सबसे पहले कौन सा आ रहा है दोस्तों, N वाला आ रहा है, यानी कि N वाला आ रहा है ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे 4 वाला, ठीक है, तो इसको भी काटेंगे N वाला, तो यहाँ पे 4 ले लेंगे। उसके बाद क्या आ रहा है, यहाँ पे बचा दोस्तों T, यहाँ बचा P और यहाँ पे बचा S। तो क्या आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे फिर आ रहा है दोस्तों P वाला, हाँ P वाला आ रहा है ना, हाँ ये P वाला आ जाएगा, यानी कि 1 नंबर वाला आ रहा है, ठीक है, 1 नंबर वाला आ रहा है, तो यहाँ पे 1 नंबर ले लेंगे।
उसके बाद यहाँ पे दोस्तों टी बचा है और यहाँ पे दोस्तों एस बचा है, तो इससे पहले क्या आ जाएगा, ये एस वाला आ जाएगा यानी कि 3 वाला, तो यहाँ पे 3 ले लेंगे, लास्ट में ये आ जाएगा, ठीक है, इसे काटेंगे, ये आ जाएगा 2 नंबर वाला। हमसे पूछा है 5वें स्थान पर कौन है, 5वें स्थान पर आया है 2 नंबर वाला। 2 नंबर पे क्या दिया दोस्तों, ब्रेथ, ठीक है, ब्रेथ दिया, ये कहाँ हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ ये प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है दी गई आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन से विकल्प आकृति आएगी, बताइएगा। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, विकल्प आकृति कौन सी आएगी, तो यहाँ पे सबसे पहले ये पकड़िएगा, ये जो दोस्तों आपको ब्लैक डॉट दिख रहा है ना, ब्लैक डॉट, ठीक है, इसको पकड़ लीजिएगा। अब ये क्या हुआ दोस्तों, घूम के आया इस वाले कोने में आ गया, देखिएगा यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों घूम के इस वाले कोने में आया तो देखिएगा यहाँ पे आ गया, ठीक है। फिर इससे दोस्तों ये इस वाले कोने में आ गया, तो अब यहाँ पर आ गया तो देखिएगा यहाँ पे है। तो अगले में कहाँ पे आएगा, तो कहेंगे अगले में घूम के दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि सेम आकृति एक ही तरह बननी चाहिए, ठीक है, एक ही तरीके से दोस्तों आकृति बननी चाहिए, ये आप समझिएगा, एक ही तरीके से आकृति बन जाएगी। तो देखिएगा सेम एक ही तरीके से आकृति दोस्तों आपको ऑप्शन में कहाँ दिख रही है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन में, तो कहेंगे यहाँ पे दोस्तों ये वाली डंडी की कमी है, ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पे एक डंडी होनी चाहिए, तो नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी ये खत्म हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे दोस्तों एरो दिया है और यहाँ पे दोस्तों ये चिन्ह ही अलग है, ये चिन्ह अलग है, ठीक है। तो ये गलतियाँ देखिएगा, तो हमने ऑप्शन नंबर बी को हटा दिया। और यहाँ पे दोस्तों बॉक्स के जगह बॉक्स कैसा है, ये बॉक्स बदल गया है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी को भी हटा दिया। अब ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। गलतियाँ को आप निकाल के करेंगे तो आंसर दोस्तों आप बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दी गई विकल्प आकृति में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूर्ण करेगी। यहाँ पे देखिएगा दी गई आकृति प्रश्न आकृति में बताइए किसे पूर्ण करेगी, तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, इसको समझिएगा, इसको समझिएगा। ये वाली जो आकृति है ना, ये वाली आकृति जब हम बनाएंगे तो देखिएगा सबसे पहले तो ये आकृति दोस्तों इस प्रकार से बन जाएगी, ठीक है, ये वाली बनाइएगा। ये वाली आकृति जब बनेगी तो इस प्रकार से बनेगी, इस प्रकार से बनेगी, तो ये ऑप्शन नंबर ये दोस्तों बिल्कुल ए वाला तो पहले ही खत्म हो जाएगा। ये आकृति इस प्रकार से बनेगी और यहाँ पे कैसा दिया हुआ है तो ये दोस्तों ये भी नहीं बनेगा, ठीक है। उसके बाद जब दोस्तों ये वाली आकृति हम बना देंगे, ठीक है, ठीक है, ये वाली आकृति जब हम बना देंगे दोस्तों, ये वाली आकृति जैसे कि इसको हमने फिल कर दिया, इस प्रकार से आकृति बनेगी, ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों आकृति बनेगी, ठीक है, समझ रहे हैं ना। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, उसके बाद ये दोस्तों, उसके बाद ये दोस्तों ऐसे बन के आएगा, ये दोस्तों उसके बाद ऐसे बन के आएगा, ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार से बन के आएगा। जब इस प्रकार से बन के आएगा तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में नहीं बन रहा है तो ये भी ख़त्म हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी नहीं ख़त्म होगा, ये वाला देखिएगा, ये वाला आया और ये दोस्तों यहाँ पे तिरछा हो रहा है और ऐसा तो हो ही नहीं सकता, यहाँ पे सीधी लाइन दी गई है और ये वाला बॉक्स बन रहा है, ठीक है, क्या ये वाला दोस्तों बॉक्स बन रहा है, यहाँ पे बॉक्स नहीं बन रहा है तो ऑप्शन नंबर ये ख़त्म। और यहाँ पर भी दोस्तों बॉक्स ये नहीं बन रहा है दोस्तों, ये तिरछा बन रहा था, ठीक है, तो ये भी ख़त्म। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे देखिएगा सीधा बॉक्स बन रहा है। अगर यहाँ पे दोस्तों लाइन सीधी ये वाली हो जाएगी तो ये दोस्तों यहाँ पर ऐसे करके बन जाएगा, ठीक है, और ये वाला भी बॉक्स हम यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों सी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, बताइएगा, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। त्रिभुज तो आपको दोस्तों काउंट करने आते ही होंगे। देखिएगा यहाँ पे क्या करेंगे, तो कहेंगे एक, यहाँ पे त्रिभुज काउंट करेंगे, कहेंगे 1 2 3 और 4, यहाँ पे 4 तक टोटल करेंगे, इनका 2 गुना कर देंगे, 4 का 2 गुना करेंगे तो इसमें कितने मिल जाएंगे, 8 त्रिभुज यहाँ मिलेंगे। उसके बाद कहेंगे देखिएगा 1 2 3, नहीं इसमें तो जब इस ऐसी आकृति दिखे तो 2 गुना कर लेते हैं, और इसमें देखिएगा 1 और 2 ये मिल जाएंगे 3, और यहाँ पे 1 और 2 ये मिल जाएंगे 3,
तो 3 3 कितने हो गए 6, तो 8 और 6 कितने हो गए दोस्तों 14। 8 और 6 14, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। कितने हैं त्रिभुज दोस्तों 14 हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यदि दर्पण को रेखा एक्स वाई पर रखा जाए तो आकृति का प्रतिबिंब कैसा बनेगा। आकृति का दोस्तों प्रतिबिंब कैसा बनेगा इसको देखिएगा। जब दोस्तों हमको दोस्तों इसका जब यानी कि एक्स वाई पर रखेंगे तो इसका दोस्तों प्रतिबिंब कैसा बनेगा। सबसे पहले तो ये देखिएगा, ये वाला तीर जस्ट उल्टा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा दोस्तों उल्टा हो जाएगा। कैसा उल्टा हो जाएगा यानी कि घूम जाएगा इस तरफ। इस तरफ जब घूम जाएगा तो दोस्तों ये कैसा बन जाएगा दोस्तों, ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, इस प्रकार से बन जाएगा। यानी कि ये वाला तीर इस प्रकार से ऐसे बनेगा। ठीक है, इस प्रकार से बनेगा। और ये वाली जो डंडी है ये दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, तीर को दोस्तों हम इधर बनाते हैं, तीर को दोस्तों हम इधर बनाते हैं, ये इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये वाली जो है ये वाली दोस्तों किधर बनेगी, ये दोस्तों इधर बन जाएगी। ठीक है, ये वाली इधर बन जाएगी, इधर बन जाएगी। उसके बाद दोस्तों ये कुछ इस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से बनेगा दोस्तों, इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से बनेगा। और एन दोस्तों ऐसा बनेगा उल्टा। तो यहाँ पे देखिएगा ये आकृति यहाँ पर दोस्तों नीचे हो गई तो ये भी नहीं होगा, ये आकृति नीचे हो गई तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे 2 में दिख रहा है तो यहाँ पे एन बिल्कुल सीधा दिख रहा है, एन तुम्हारा उल्टा बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी भी खत्म, ऑप्शन नंबर सी बचता है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दिए गए विकल्प में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। यह प्रश्न दोस्तों आपके लिए HW होमवर्क है। इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट में करिएगा। क्या करिएगा, कमेंट में करिएगा। ठीक है दोस्तों, सेशन अगर पसंद आया हो तो दोस्तों सेशन को लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, अपने दोस्तों तक दोस्तों वीडियो को शेयर करिएगा। इसकी दोस्तों अगर आपको PDF चाहिए, ठीक है, PDF आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी। इसके लिए दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उसको ज्वाइन करिएगा और वहाँ से आप बिल्कुल फ्री में दोस्तों PDF को प्राप्त करेंगे। ठीक है, बिल्कुल फ्री में। आप चलते हैं दोस्तों, अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।